वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो आगे हम बढ़ते हैं हम क्वेश्चन सीरीज के साथ। जैसे कि बोर्ड पे है डिफरेंस बिटवीन कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में क्या डिफरेंस है? कल भी बताया था मैंने वीडियो के अंदर कि कोलियोप्टाइल क्या होता है और कोलियोराइजा क्या होता है। राइजा रेडिकल, जो रेडिकल के ऊपर अनडिफरेंशिएटेड शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। मोनोकोट एम्ब्रायो के अंदर बताया था मैंने कल, ठीक है। कोलियोप्टाइल क्या होता है? कोलियोप्टाइल जो सूट के ऊपर यानी कि जहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी उसके ऊपर भी एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, ठीक है। वही शीथ क्या कहलाती है? यही शीथ कोलियोप्टाइल कहलाती है, ठीक है। जहाँ से क्या निकलेगा? सूट, यानी कि जहाँ से प्लूम्यूल अराइज होगा, ठीक है, प्लूम्यूल से आगे पत्तियाँ निकलेंगी, उसके ऊपर जो कवरिंग लगी हुई है कुछ इस तरीके से करके हमने बताया था आपको कि ये वाली कवरिंग, ठीक है, इसके ऊपर ये सूट है, इसके ऊपर ये वाली कवरिंग लगी हुई है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। इसी को कोलियोप्टाइल कहते हैं, ठीक है। अब नीचे रेडिकल की बात करते हैं। रेडिकल में भी कुछ इस तरीके से एक लेयर थी जो किसको कवर करके रखती है? रूट को कवर करके, रेडिकल पार्ट को कवर करके रखती है। ये आपका क्या कहलाता है? कोलियोराइजा। रे आ रहा है, रे से रूट, रेडिकल, ठीक है, याद रहेगा। इट कवर द रेडिकल ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो, रेडिकल पार्ट को कवर करके रखती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म क्या होता है और पेरिकार्प क्या होता है? ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। पेरिकार्प और पेरिस्पर्म, देखो पेरिस्पर्म क्या होता है? इट इज द रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस फाउंड इन सम सीड्स लाइक ऑफ ब्लैक पेपर एंड बीट रूट, ठीक है ना। बीट रूट, बीट के जो बीज हैं और जो काली मिर्च के बीज होते हैं उनके अंदर पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि न्यूसिलस, न्यूसिलस क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, हमने जब एम्ब्रायो पढ़ाया था, उस एम्ब्रायो की जो फॉर्मेशन थी वो साइड की सेल से हुई थी, ठीक है ना। ये कवरिंग थी इसकी, यहाँ पर न्यूसिलस की सेल थी, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसिलस, ठीक है, न्यूसिलस, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूसिलस अलग होता है, न्यूक्लियस अलग होता है, ठीक है। ये न्यूसिलस है, फाउंड इन सम सीड्स लाइक ऑफ ब्लैक पेपर एंड बीट। कुछ न्यूसिलस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, किसमें? जो सीड होते हैं उनमें, ठीक है। रेमेनेंट मतलब शेष बचा हुआ कुछ में रह जाती है, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट में। तो ये क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म, रेमेनेंट न्यूसिलस, ठीक है, फाउंड किसके अंदर? कुछ सीड के अंदर, जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट। पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प, पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल ड्राइव्ड फ्रॉम ओवरी वॉल। अब हम फीमेल पार्ट बना लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो ओवरी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ओवरी जो आपको दिखाई दे रही है, ये ओवरी डेवलप होके फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और मैंने ये अंदर का बताया था, अंदर के अंदर जो कुछ प्रेजेंट होता है वो सीड का फॉर्मेशन करता है, ओव्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ओवेरी जो है, ये ओवेरी ही डेवलप करते हैं किसको? फ्रूट को, ठीक है। इस फ्रूट के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो छिलका होता है फ्रूट की, ठीक है, यानी कि ओवेरी की जो कवरिंग होती है ये किस में डेवलप होती है? ओवेरी की कवरिंग डेवलप हो जाती है किस में? फ्रूट के वॉल के रूप में, ठीक है, ठीक है। ओवरी की जो वॉल है वो किसकी वॉल बन जाती है? फ्रूट वॉल। क्लियर है? यही क्या कहलाता है? पेरिकार्प। पेरी का मतलब ही क्या होता है? किनारा या बाहर, ठीक है, बाहर की साइड, पेरिसाइकल, ठीक है। तो पेरिकार्प क्या है? कवरिंग किसकी? फ्रूट। ओवरी की जो कवरिंग थी या ओवरी की जो वॉल थी कन्वर्ट हो गई किसमें? फ्रूट वॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया पेरिकार्प क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन इट।
ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, कहाँ और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ट्रिपल मतलब तीन, ठीक है ना, तीन। अब तीन न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये ट्रिपल फ्यूजन होता कैसे है, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इन क्वेश्चनों को कवर, इसको रफ कर देते हैं। देखो ये एम्ब्रायोसाइक, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल के अलावा इसमें प्रेजेंट होती है एक एग सेल, ठीक है, एक एग सेल, यहाँ पर एक एग सेल प्रेजेंट होती है। और जो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, और सेंटर में देखो, सेंटर में होती है इसके पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को पोलर या सेंट्रल सेल कहते हैं, ठीक है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मेल गैमेट, ठीक है, ये मेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड सेल के ऊपर होता है, ठीक है। सिनर्जिड सेल से होते हुए सिनर्जिड सेल ये फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड सेल इसको गाइड करेंगी गैमेट्स को कि जाना कहाँ पर है, ठीक है। अब ये सेल ये यहाँ पर जाएगी, एक सेल इसके पास और एक सेल इससे होते हुए यहाँ पर सेंटर वाली सेल के पास, ठीक है ना, दो गैमेट जो है मेल के ये ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं, और ट्रांसफ़र होने के बाद एक तो आ जाता है यहाँ इनके पास, ठीक है, और एक पहुँच जाता है यहाँ, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस देखो, ये जो एक बार कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको, तो यहाँ पर तीन क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल, ठीक है, और बीच वाली जो सेंटर की है ये वाली, ये सेंटर की सेल है, ठीक है, ये सेंटर की सेल है, ठीक है। अब सेंटर की सेल में तीन न्यूक्लियस हो गए, और इधर क्या हो गया, एक के साथ दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, एक का तो रियल फर्टिलाइजेशन सिंगेमी कहते हैं जो वो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीन जो हैं दो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एक मेल गैमेट इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तीन थ्री न्यूक्लियस, ठीक है ना, थ्री न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज हो गए हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है, हैप्लॉइड नेचर के हैं, हैप्लॉइड मतलब एन, ठीक है, एन। यहाँ पर क्या हुआ है कि तीन एन मिल गए हैं, तीन एन मिल गए हैं, ठीक है, दो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एक एन इधर से आ गया। हैप्लॉइड क्या होता है, जिसके अंदर हाफ कंटेंट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, जीनोम प्रेजेंट होता है, वो क्या है, हैप्लॉइड कहलाता है, ठीक है। डिप्लॉइड क्या होता है, कंप्लीट जीनोम, ठीक है ना, वो कंप्लीट जो क्रोमोसोम सेट होता है वो डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड में हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड हाफ, ठीक है ना, ऐसे याद रखोगे, हैप्लॉइड में एन, ठीक है। अगर डिप्लॉइड की बात करते हैं, डिप्लॉइड की बात करते हैं तो डिप्लॉइड में टू, ठीक है, डिप्लॉइड के अंदर टू एन, डबल हो जाता है न्यूक्लियस का मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पर बात करें थ्री न्यूक्लियस की, तो इसके अंदर तो ट्रिपल हो गया, ठीक है, ट्रिपल। तो यहाँ पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, समझ में आया। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन में तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, इज द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, किसके साथ, वन मेल गैमेट के साथ, दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं, टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड, थ्री एन, किसका फॉर्मेशन करते हैं, थ्री एन का फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, PEN, क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये रहा।
अभी बताएंगे आपको। एज इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, क्या होता है, इसके अंदर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जिसमें 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई के, एक मेल गैमेट का। इट अकर्स इन द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक की सेंट्रल सेल के अंदर, ठीक है ना, सेंट्रल सेल जो एम्ब्रायो के सेंटर में प्रेजेंट है। सेंटर में कौन सी सेल प्रेजेंट है, पोलर सेल, या जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो प्रेजेंट है सेंटर के अंदर, ठीक है, ये सेंटर सेल है। ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, या फिर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन समझना है, तो उसको कमेंट में डाल दिया करो कि ये क्वेश्चन समझना है, ठीक है। तो देखो, इन क्वेश्चनों के बाद अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे देखिए, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डिस्कस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, सिंपल सा जब चैप्टर पढ़ा था एनसीईआरटी का, तो उसमें सीधा सीधा सा लिखा हुआ था कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे गोलाकार आकृति के कुछ स्ट्रक्चर, स्पोर्स जैसे, ठीक है। स्पोरो, ठीक है, जेनेसिस मतलब निर्माण होना, फॉर्मेशन होना किसी स्पोर्स, माइक्रो मतलब बहुत छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होना, तो ये कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किससे होता है कि पीएमसी, पोलन मदर सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। तो सब पोलन मदर सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है कहाँ से, स्पोरोजिनस टिश्यू से, जो कि आपके स्ट्रक्चर में अभी दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, और उसमें बहुत सारी सेल्स अटैच हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स अटैच हैं। इस तरह से इसका डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम दे रखा है, और इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये लेयर हैं जो कि आपने पढ़ रखे हैं, 4 लेयर हैं, इनका भी डायग्राम हम बना देते हैं, ठीक है। 4 लेयर के बारे में पता होना चाहिए आपको।
एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर के बाद टैपेटम। ठीक है, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो। स्पोरोजेनियस टिश्यू प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगोज मियोसिस। स्पोरोजेनियस टिश्यू जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग में स्पोरोजेनियस टिश्यू ही होते हैं यहाँ पर, और इसी में मियोसिस प्रोसेस होती है। ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक सेल जो कि स्पोरोजेनियस की सेल है, वो किसका फॉर्मेशन करने में सक्षम है? ये देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस होती है प्रोसेस, माइटोसिस या माइटोटिक मत लिखना, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है? टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। दिस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है ना, टेट्राड मतलब 4। एक सेल से कितना बन रहा है? एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और टेट्राड जब बनती हैं, पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ देखो, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पीएनसी। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किससे? पीएमसी, पोलन मदर सेल से, थ्रू मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, पीएमसी क्या है, और मियोसिस प्रोसेस क्या है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में स्टार्टिंग में पीएमसी जो होती है, पोलन मदर सेल होती है, वही अपने आप को तोड़ करके 4 सेल बनाती है, जिनको पोलन सेल कहते हैं। अब यही पोलन सेल मैच्योर होके पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, एक पोलन अभी दिखाएंगे हम डायग्राम बना के। न्यूली फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये पीएमसी है। ठीक है, ये पीएमसी आगे चल के मियोसिस प्रोसेस करती है और 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि चिपके रहते हैं। स्टार्टिंग माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, ठीक है, ये चिपके रहते हैं और एक गुच्छे में, 4 के गुच्छे में, इसी को टेट्राड कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर, मतलब गुच्छे में, ऑफ 4 सेल्स। 4 सेल्स का एक गुच्छा है। द माइक्रोस्पोर टेट्राड व्हेन द एंथर मैच्योर, जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है और यहाँ से फट जाता है, स्टार्टिंग में ये अटैच रहता है। ठीक है, बाद में ये मैच्योर होने के बाद डिहाइड्रेट हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, सूखने के बाद ये यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो उस दौरान क्या होता है, जब ये डिहाइड्रेट होता है तो ये वाली सेल एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है ना, ये वाली सेल एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं और इन्हीं को पोलन ग्रेन कहते हैं। क्लियर? ये समझ में आया? स्टार्टिंग से देख लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो मेयोसिस प्रोसेस से गुजरता है और क्या बनाता है? टेट्राड बनाता है। ठीक है, टेट्राड बनती है मेयोसिस प्रोसेस से। ठीक है, जो पीएमसी होता है वो पीएमसी क्या करता है? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या करता है कि अपने आप में मेयोसिस प्रोसेस करके 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। स्टार्टिंग में पोलन ग्रेन्स क्या होती हैं? स्टार्टिंग में पोलन ग्रेन अटैच रहती है क्लस्टर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लस्टर दिख जाएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड एंथर मेच्योर एंड, यहाँ देखो, अरेंज्ड इन ए क्लस्टर। ये क्या होते हैं? क्लस्टर गुच्छे में अटैच रहती हैं। ठीक है, पीएमसी से पीएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। वहाँ पर एक सेल रहती है, डिवाइड करती है, 4 पोलन ग्रेन्स बनाती है। ठीक है, और
ये पहले क्लस्टर में होते हैं, बाद में ये डिसोसिएट या फिर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब एंथर मैच्योर होता है, एंथर पकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये जुड़े रहते हैं, जब पकता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं और फटते हैं। जब ये एंथर फटता है तो इसमें से ये बाहर निकल जाते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है, मैच्योर होने के बाद। अब इसके अंदर मैंने बताया कि 4 लेयर होती हैं, ठीक है, 4 लेयर होती हैं इसके अंदर। इन 4 लेयर के बारे में अभी डायग्राम बना के अभी समझाते हैं आपको कौन कौन सी 4 लेयर होती हैं। ये देखो, ये फर्स्ट लेयर सबसे ऊपर की, ठीक है, इस फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है। एंडोथीसियम के बाद एक लेयर होती है इनकी संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है, ये मिडिल लेयर कहलाती है, ठीक है। ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है ये मिडिल लेयर कहलाती है, ठीक है। क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर, क्या लेयर है? मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मिलेंगे आपको टैपेटम की सेल्स, ठीक है, टैपेटम की सेल्स। इसके अंदर डेंस न्यूक्लियस होता है, मतलब डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इन सेल के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है गाढ़ा, ठीक है ना, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं और ये कहलाती है टैपेटम, टैपेटम कहलाती है। अच्छा, अभी बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? इसी लेयर का होता है, ठीक है ना, इनको मैच्योर करता है। इन्हीं पोलन ग्रेन्स के ऊपर आपने पढ़ रखा है कि इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन। ये जो कवरिंग होती है स्पोरोपोलेनिन, इसका फॉर्मेशन भी कौन कराता है? ये टैपेटम लेयर, ठीक है ना। टैपेटम किसका फॉर्मेशन करवाता है? स्पोरोपोलेनिन। और क्या देता है? नरिशमेंट, नरिशमेंट, ठीक है। और ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट, ठीक है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, और मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करवाते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स क्या है, कैसे भी कंडीशन में हो वो खराब ना हो, ठीक है। आगे देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस का क्वेश्चन करते हैं अब
ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, इसमें से आप 3-4 पॉइंट जो भी बना के लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेगास्पोरोजेनेसिस, हो सकता है कि इनके बीच में डिफरेंस आ जाए, या फिर एक क्वेश्चन को दे दे उठा के सीधा का सीधा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, 4 लेयर के बारे में मैंने बता दिया आपको, 4 लेयर से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना, ये सेकेंड लेयर एंडोथीसियम होती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। फिर उसके बाद 2 या 3 नंबर में क्या होती है, 2 या 3 लेयर की क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, ठीक है ना। समझ में आ गया ये 4 लेयर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आगे देखो मेगास्पोरोजेनेसिस।